Hello students, welcome back to the class. So today we are going to start our lesson number 1 of your second book, that is A Pact with the Sun. आपकी second book का क्या नेम है इंग्लिश लिटरेचर की? A Pact with the Sun. आज हम उसका चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस वीडियो में एंड उसके बाद वी विल डू डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इन द कॉपी. इस वाली बुक में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर इन बुक्स में सेकंड जो बुक है आपकी अ पैक्ट विद द सन, इसमें बुक एक्सरसाइज नहीं है. सो सिर्फ हमें वर्ड मीनिंग्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करने होंगे और इन चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनना होगा. सो चैप्टर नेम इज़ अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि यहाँ पे इस चैप्टर के नेम से ही समझ में आ रहा है दो चिड़ियाओं की कहानी कह सकते हो आप एक तरीके से. अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक मदर बर्ड थी और उसके दो यंग वंस थे, यानी कि दो छोटे बच्चे थे जो कि फॉरेस्ट में रहते थे. मदर वॉज द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जो मदर थी वो तूफ़ान आने की वजह से, स्टॉर्म आने की वजह से मर गई थी और वो जो दोनों यंग बर्ड्स थी वो सेपरेट हो गए थे एक दूसरे से और वो अलग अलग जगह जाके रहने लगे थे. अब वो उनके साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली वो हम आगे इस स्टोरी में पढ़ेंगे. देयर वंस लिव्ड अ bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady green, and there the mother bird took care of their little ones day and night. एक बार की बात है, एक बर्ड है, उसने टू न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ फॉरेस्ट में रहती थी. उनका जो नेस्ट था वो एक टॉल और शेडी यानी कि लंबे से और घने से पेड़ पे था और जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की देखभाल करती थी पूरे दिन और रात, क्योंकि उसके बच्चे जो थे बहुत छोटे थे. एक बार एक बड़ा तूफ़ान आया, बहुत ज़्यादा बिजली कड़की, थंडरिंग, लाइटनिंग और बारिश हुई एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ नीचे गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्स ऑल्सो केम डाउन. और जिस पेड़ पे चिड़िया रहती थी वो वाली और उसके बच्चे रहते थे वो पेड़ भी नीचे गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और एकदम से एक बड़ी टहनी ने उनके नेस्ट को हिट किया, यानी कि उनसे भिड़ गया और जो मदर बर्ड थी वो मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और उनके साथ इतना बुरा हुआ कि जो उनके छोटे दोनों बेबीज़ थे वो उनको हवा इतनी तेज़ चली कि उन दोनों को अपने साथ उड़ा के ले गई. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. एक जो है वहाँ जाके गिरी जहाँ पे चोरों का अड्डा था, जहाँ पे एक गुफा में जहाँ चोर रहते थे. एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंट अवे. और जो दूसरी है वो एक जगह दूसरी जगह गिरी जहाँ पर एक ऋषि रहते थे आश्रम में. अब आगे क्या होता है, हम कम टू द नेक्स्ट पेज. डे पास्ड एंड द बेबी लिटिल बिगिन बिग बर्ड्स. दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन जो किंग है उस कंट्री के वो जंगल में आते हैं शिकार के लिए. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उन्होंने एक हिरन देखा और उसके पीछे भागे. इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. और वो जंगल में इतनी तेज़ भागा और फॉरेस्ट में कि किंग भी उसके पीछा करते करते उसके पीछे चले गए. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज. और उसका पीछा करते करते किंग जंगल के अंदर इतने गहरे पहुंच गए कि वो अपना रास्ता ही भूल गए और उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वो चलते गए जंगल में जब तक वो दूसरे ओर पर फॉरेस्ट की ना आ गए. वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. बहुत ज़्यादा थक गए थे, वो अपने घोड़े से उतरे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए जहाँ पर एक गुफा थी. कौन सी गुफा? जिस गुफा पे वो वाली बर्ड आके गिरी थी उसी गुफा के पास वो एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए थे. सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. सडनली वो आवाज़ सुनते हैं कि जल्दी आओ, यहाँ कोई पेड़ के नीचे है, आओ उसके जूल्स ले लेते हैं, यानी कि हीरे जवाहरात ले लेते हैं और उसका घोड़ा भी ले लेते हैं. हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे. जल्दी आओ वरना वो यहाँ से भाग जाएगा या चला जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री विच ही वॉज सिटिंग. वो देखते हैं
कि जो किंग है वो उस बात को सुन के शॉक हो जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बड़ी सी जो बर्ड है ब्राउन वो ट्री के ऊपर बैठी हुई है। ही ऑल्सो हेयर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। फिर इतने में ही उनको गुफा से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट ही कुड। वो तुरंत अपने घोड़े पे बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं जितनी जल्दी उनसे भागा जाए। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। जल्दी तुरंत ही वो एकदम भागते हुए वहाँ से एक आश्रम के पास पहुँच गए। इट वॉज ऋषिज आश्रम। ये वही ऋषि का आश्रम पहुँच गए जहाँ पे वो दूसरी बर्ड गिरी थी। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट शेड। जो किंग है वो अपना घोड़े को पेड़ से बांध देते हैं और पेड़ की छाँव में ही बैठ जाते हैं। सडनली ही हर्ड अ वॉइस जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। अचानक से वो एकदम से आवाज़ सुनते हैं कि कोई बोल रहा होता है, आपका आश्रम में स्वागत है, आप अंदर आइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि भी जल्दी आने वाले हैं। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। जो कुछ ठंडा पानी जो है पॉट में यानी कि घड़े में होगा। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो सकते हैं। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। किंग ने फिर शॉक में हो गया। फिर अचानक से वो देखता है ऊपर की तरफ एक और ब्राउन बर्ड जो है ट्री पर बैठी होती है। ही वॉज अमेज्ड। दिस लुक्स लाइक द बर्ड आउटसाइड द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। जो किंग है वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये तो वही बर्ड की तरह दिखती है जैसे कि एक बर्ड मैंने केव के बाहर देखी थी। ही सेड टू हिम सेल्फ लाउडली। वो अपने आप से ही ये बात ज़ोर से बोलते हैं, ये तो उसी बर्ड की तरह है जैसी मैंने गुफा के बाहर देखी थी। यू आर राइट सर, द बर्ड आंसर। सर आप सही हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। सर आप सही हैं, वह बर्ड मेरा भाई है लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो रॉबर्स हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। और वो वही बोलता है जैसे कि वो लोग बोलते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। और वो मुझसे भी अब बात नहीं करता है। देन जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। इतने में ही ऋषि जो है आश्रम में एंटर कर जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। वो ऋषि जो है किंग का वेलकम करते हैं। वो कहते हैं कि सर आप अंदर आइए और यहाँ पे बैठ जाइए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल। आप थके हुए लगते हैं, आप बैठ जाइए। देन यू कैन शेयर माई फूड। और आप यहाँ पे भोजन भी कर सकते हैं यानी कि आप खाना भी खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइव। तो किंग जो है ऋषि को वो कहानी बताते हैं कि मैंने उन दोनों बर्ड्स को देखा और वो दोनों कितना अलग बिहेव करते हैं एक जैसे दिखने के बावजूद भी। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजफुल है यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहा है मुझे। मैं तो हैरान हो गया इन चीज़ों को देख के। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल one is known by the company one keeps. That bird had always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. तो जो होली मैन है, जो ऋषि थे वो स्माइल करते हैं। जो ऋषि होते हैं उनको सेंट भी बोलते हैं और होली मैन भी बोलते हैं, वाइज मैन भी बोलते हैं, आप कुछ भी उनको बोल सकते हो। तो वो स्माइल करते हैं और वो बोलते हैं कि हर इंसान अपनी कंपनी से ही पहचाना जाता है, अपनी कंपनी की तरह ही, यानी कि जैसा जिसकी संगति वैसी ही बाकी नियत। ये आपने कहावत सुनी होगी ना, तो आपने देखा होगा कि जो बर्ड है वो वाली वो ज़्यादातर रॉबर्स के साथ रहती है, तो वो जैसा सुनती है उनकी चोरी के बारे में ऐसा ही वो बोलती है। और ये वाली जो बर्ड है वो यहाँ पे हमारे साथ रहती है तो हमारा जैसा सुनती है, वो इसलिए वो लोगों को आश्रम में वेलकम करती है, बुलाती है और आराम कराती है। तो आप आइए अंदर और आप रेस्ट कीजिए और मैं आपको इस जगह के बारे में और भी कुछ बताऊँगा और इन बर्ड्स के बारे में भी बताऊँगा। अब ये आपके 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के। आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड सेंड कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे आपको मैं इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग सेंड करूँगी एंड आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो 3 डेज़ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को आप बहुत केयरफुली देखेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कुल मिला के इस चैप्टर की समरी ये है कि इसमें 2 बर्ड्स होती हैं और वो दोनों बर्ड्स देखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन दोनों बर्ड्स का नेचर बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल
उनकी संगति की वजह से, बिकॉज ऑफ उनकी संगति जो है एक की अच्छी होती है एक की बुरी होती है। तो जो बुरी वाली होती है जिसकी संगति, वो चोरों के साथ जो रहती है वो उनका ही देख के उनका ही सुन के बड़ी हुई है, तो वो उनके जैसा बोलती है। और ये ऋषि के साथ रहती थी तो ये ऋषि के जैसा ही बोलती है, ऋषि के जैसा ही अच्छा बिहेव करती है। ओके, सो योर चैप्टर इज ओवर नाउ। बाय बाय, टेक केयर।